हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लंदन कोड सपोर्टेड बाय नीटन स्कूल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस होता है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो दिस प्लेलिस्ट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Let's see what are multi-programming systems. The idea is as follows. The operating system keeps several processes in the memory simultaneously. So let's say अगर ये आपकी memory है and this is your operating system, then आपकी memory में एक time पे एक से ज्यादा processes रहने वाले हैं। And ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हर टाइम पर हमारे पास मेमोरी में कोई ना कोई प्रोसेस अवेलेबल हो जिसको हमारा सीपीयू रन कर सकता है। सो इससे क्या होता है, हमारा जो सीपीयू है वो कभी भी आइडल नहीं रहता। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स एंड बिगिंस टू एग्जीक्यूट वन ऑफ दीज प्रोसेसेस। रन हमारा खाली एक ही प्रोसेस होगा एक बार में, बिकॉज वी हैव ओनली वन सीपीयू। यहाँ पे हम ऐसे सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास सिंगल सीपीयूज हैं, एक टाइम पर एक ही प्रोसेस रन हो सकता है। इवेंचुअली द प्रोसेस may have to wait for some tasks such as IO operation. So ये जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग होता है ये नॉन प्रिमिटिव होता है। सो नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनको कोई दूसरा प्रोसेस या फिर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद से हटाकर कोई दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट लेट्स से उनका अगर कोई आईओ ऑपरेशन आ गया या फिर कोई ऐसा कमांड आ गया जिसमें उन्हें किसी और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो वो खुद जा सकते हैं, बट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें हटाकर कोई दूसरा प्रोग्राम खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग नॉन प्रीएम्प्टिव हियर। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है that eventually the process may have to wait for some tasks such as IO operations. अगर कोई IO ऑपरेशन आ जाता है तो हमारे पास मेमोरी में बाकी प्रोसेसेस भी ऑलरेडी लोडेड हैं, सो दैट हमारा जो करंट प्रोसेस है वो अपना IO ऑपरेशन करने के लिए जा सकता है। एंड इन द मेन टाइम जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है ऑन द टॉप ऑफ आवर क्यू वो हमारा सीपीयू रन कर लेगा। सो यहाँ पे हमारा बेनिफिट क्या होता है, सीपीयू इज नेवर आइडियल, क्योंकि हमारे मेमोरी में ऑलरेडी मोर देन वन प्रोसेसेस लोडेड हैं। सो अगर एक प्रोसेस हमारा आईओ ऑपरेशन के लिए या लेट्स से कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चला जाता है, उतने टाइम में हमारा जो प्रोसेस 2 होगा वो सीपीयू यूज कर लेगा। नाउ यहीं पर अगर हमारा एक नॉन मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम होता तो वहां पे क्या केस आ जाता कि अगर हमारा प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया एंड बीच में अगर उसे किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो जाएगा अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा विद अनदर रिसोर्स एंड उतने टाइम में जो हमारा सीपीयू होगा वो आइडल स्टेट में रहेगा। तो इससे क्या हो गया, हमारा रिसोर्स वेस्ट हो गया, राइट? हमारा जो सीपीयू टाइम है वो वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। टू अवॉइड दैट हम मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स लेके आए जहाँ पे एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम में अवेलेबल रहेंगे विच आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड बाय आवर सीपीयू। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम्स आर मल्टीटास्किंग सिस्टम। ये क्या होता है, ये लॉजिकल एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग का ही। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम अपने प्रोसेसेस के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे। सो इफ यू सी, यहाँ पे भी हमारे जो प्रोसेसेस थे उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा था। जैसे ही प्रोसेस 1 गया फॉर परफॉर्मिंग सम आईओ ऑपरेशंस या फिर बाकी रिसोर्स को यूज करने, हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ प्रोसेस 2 के बीच में। लेट्स से अगर प्रोसेस 2 भी कहीं चला गया तो हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा प्रोसेस 3 के बीच में। सो कॉन्टेक्स्ट स्विच ही हो रहा है यहाँ पे भी, एंड मल्टीटास्किंग में भी कॉन्टेक्स्ट स्विच ही होगा, क्योंकि हमारे पास सीपीयू तो एक है तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन हो सकता है सीपीयू के थ्रू। बट यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ नॉन प्रिमिटिव नेचर यहाँ पे हम प्रिमिटिव अप्रोच फॉलो करते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे लेट्स से हमारे पास 3 प्रोसेसेस रहेंगे, दिस इज P1, P2 एंड P3, एंड ये हमारा सीपीयू है। तो हम P1 को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, P2 को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, P3 को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट एक एक करके। तो क्या होगा, लेट्स से 5 सेकेंड्स हमने P1 को दिए, फिर मैंने 5 सेकेंड्स P2 को दिए, फिर मैंने 5 सेकेंड्स P3 को दिए, फिर मैंने दोबारा 5 सेकेंड्स P1 को दिए। तो यहाँ पे जो हमारा सीपीयू एज अ रिसोर्स जो वर्क कर रहा है वो हम एक एक करके हर टास्क को पिक कर रहे हैं, कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, एंड देन वी गो फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट प्रोसेस। सो यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट स्विच तो हो रहा है प्रोसेसेस के बीच में, बट इट इज प्रिमिटिव इन नेचर। हम खुद से बोल रहे हैं कि यार अब तेरा हो गया, अब मुझे नेक्स्ट प्रोसेस देखने दो। इन मल्टीटास्किंग सिस्टम द सीपीयू एग्जीक्यूट्स मल्टीपल प्रोसेसेस बाय स्विचिंग अमंग देम, बट द स्विचेस अकर फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे भी हमारे स्विचेस तो हो रहे थे, बट यहाँ पे वो जो स्विचेस हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली होंगे। एंड ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो अच्छा हो पाए, फॉर फास्ट रिस्पॉन्स टाइम।
So that's it for today's video. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel. Also, I have shared a link of full stack web development course provided by Newton School. Link is there in the description box. If you are looking for learning full stack web development with practical projects, then you can check out that link, enroll in the course and start learning development. See you in the next video. Till then, take care.